Hi everyone, welcome back to my channel. My name is CA ईशा वर्मा and आपको पता है मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ बट मोस्ट ऑफ द वीडियोस आर फॉर CA फाइनल स्ट्रैटेजीज ऑफ वेरियस सब्जेक्ट. अब मैंने सोचा है कुछ CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए भी बनाना चाहिए एंड उसी सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है विच इज़ फॉर CA इंटर ऑडिट. इफ़ यू वांट टू टारगेट मोर देन 60 मार्क्स इन ऑडिट CA इंटर, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड एज यू नो ऑडिट का पेपर दो पार्ट में डिवाइडेड है. एक MCQ है और ट्रू करेक्ट है और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पार्ट. सो हम पूरे वीडियो की स्ट्रैटेजी भी उसी तरीके से रखेंगे, दो पार्ट में रखेंगे. फर्स्ट स्ट्रैटेजी होगी फॉर इनकरेक्ट, करेक्ट एंड MCQ एंड द सेकंड स्ट्रैटेजी विल बी फॉर सब्जेक्टिव पोर्शन. ठीक है, दोनों की स्ट्रैटेजी अलग होने वाली है, तो एंड तक देखना इस वीडियो को. तो पहले बात करते हैं हम MCQs और करेक्ट की. देखो MCQs और करेक्ट को सही करने के लिए करीब 45-46 मार्क्स के आ जाते हैं, 45-45 मार्क्स के आ जाते हैं. इसमें को अगर आप बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपका एग्जामिशन आने का जो चांस है वो डबल हो जाता है. ठीक है, 60+ 50+ मार्क्स आने का जो चांस है वो डबल हो जाता है. क्यों? क्योंकि अपना MCQ है 30 मार्क्स का, करेक्ट इनकरेक्ट कुछ 15 से 20 मार्क्स के आ जाते हैं. सो इवन डूइंग दीज टू परफेक्टली विल गिव यू एन एज एंड यू विल बी ईजिली गेटिंग एग्जामिशन. ठीक है, सो MCQ और करेक्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हो, आप पूरे स्टडी मटेरियल को रेपिटेडली पढ़ रहे हो. क्योंकि कोई भी लाइन उठ के आ जाता है करेक्ट में, कोई भी लाइन उठ के आ जाता है MCQs में. एंड इसके लिए आपको RTPs, MTPs, पास्ट ईयर ICI के क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. अगर आपने ICI मटेरियल नहीं पढ़ा है तो आप पूछोगे इसका भी तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए. इसका सोल्यूशन भी है. द स्टडी बडी क्लब हैज़ रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CA इंटर ऑल दी सब्जेक्ट्स एट अ वेरी मिनिमल प्राइस. तो प्राइसिंग बहुत कम है और जो क्वेश्चन है वो इतने अच्छे क्वेश्चन है कि आप आराम से 60 to 70 मार्क्स उसी में से एक्सपेक्ट कर. और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, जिन लोगों ने लास्ट टाइम खरीदा था और एग्जाम्स दिए थे उन लोगों ने बताया है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट रिलीज्ड बाय स्टडी बडी क्लब एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अवेलेबल है एट वेरी मिनिमम प्राइस. सो इफ़ यू यूज़ माई कोड ISHA ईशा यू विल ऑल्सो गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट. तो लिंक आपको मिल जाएगा नीचे पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी. सो डू चेक इट आउट एंड क्या पता है आपके लिए वो एक चमत्कार साबित हो जाए. एंड आई हैव ऑल्सो मैंशन द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट ये प्रतीक ठाकर सर फॉर बाइंग द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट. So do check out the pinned comment and the description box for more details. Now let's come back to the video. So your MCQ and your correct will only give you 40-45 marks if you do it correctly. And आपको इसमें टारगेट रखना चाहिए 30-35 लाने का, जो आप इजीली आ सकते हो अगर आप स्टडी मटेरियल रेपिटेडली करते हो. एंड सेकेंडली अगर मैं बात करूँ जो डिस्क्रिप्टिव पोर्शन है उसमें आपको 100% करने की कभी ज़रूरत नहीं है. लेकिन जो MCQs और जो आपका वो है सेकेंड वाला करेक्ट उसके लिए आपको 100% मेहनत करने की ज़रूरत है. डिस्क्रिप्टिव में यू कैन बी वेरी सेलेक्टिव, क्योंकि अगर आपका सिर्फ MCQ और ये स्ट्रांग हो जाता है तो 30-35 मार्क्स आराम से आ रहे हैं. और डिस्क्रिप्टिव में आप अगर 2-4 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर लेते हो तो 60 आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. For the descriptive portion you have some chapters which are very important. अगर स्टडी मटेरियल की बात करें जो शुरू के 2-3 चैप्टर्स है, चैप्टर नंबर 7 है, 8 है, ये सारे चैप्टर्स और सेकंड बुक में और बैंक ऑडिट एंड के चैप्टर्स हैं, इन ये कंपनीज ऑडिट, दीज आर सम चैप्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको छोड़ के नहीं जाना है. और एक बात समझ लेना, ICI में अगर आप स्किप करके सेलेक्टिव स्टडी भी करते हो तो उसका भी एक तरीका है. वो तरीका ये है कि अगर आप 2 चैप्टर कर रहे हो, 3 चैप्टर छोड़ रहे हो बाई चांस, तो जो 2 चैप्टर कर रहे हो मेक श्योर उसका आप 100% कवर कर रहे हो. ठीक है, ताकि इन 2 चैप्टर्स जो आप करके जा रहे हो उसका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप आराम से उसका आंसर कर सकते हो. इस केस में अगर आप 2 चैप्टर्स छोड़ के भी जाते हो तो ज़्यादा मैटर नहीं करता है. बट अगर आप ऐसा करते हो कि जो चैप्टर आप करके जा रहे हो वो भी आप सेलेक्टिव कर रहे हो और 2 चैप्टर्स आप छोड़ के जा रहे हो क्योंकि वो आप करना नहीं चाह रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग स्ट्रैटेजी. जो भी आप चैप्टर उठा रहे हो डू 100% कवरेज ऑफ दैट चैप्टर फ्रॉम द स्टडी मटीरियल, फ्रॉम द back questions, from the past year questions, from the RTPs, MTPs, everywhere. ठीक है, so make sure the coverage is full of those chapters which are you are doing. And if you are skipping a few chapters, that is perfectly fine. I have done this and it has worked. So yeah, that is a very good strategy जो सबको नहीं पता होती है. Secondly, ऑडिट एक ऐसा पेपर है जहाँ आपकी राइटिंग और लर्निंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है. फॉर दैट आपको पता है कि आप अगर याद करके लिखते हो तो आपको जो आपने जो याद किया है वो आपके दिमाग में काफ़ी देर तक टिक जाता है. सो मेक श्योर आप जो भी याद करते हो उसको लिख के ज़रूर प्रैक्टिस करना. उसके लिए आप छोटे छोटे नोट्स बैक टू बैक सेम डे पे बनाने की कोशिश करना. एक चैप्टर खत्म हुआ, क्लोज दैट चैप्टर,
पिक अ वाइट पेपर एंड राइट एवरीथिंग दैट यू रिमेंबर फ्रॉम दैट चैप्टर, ठीक है। और इससे क्या होगा, आपने जो याद किया है उसकी आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी और एक बहुत अच्छा ब्रेन एक्सरसाइज होता है जिससे आप बार बार रिकॉल करके आप उस चीज़ पे कमांड ला सकते हो। सो दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ लर्निंग थियोरी पेपर एंड with this strategy you can easily and बहुत कम टाइम में you can target more than 40, 50, 60 marks in audit. So all the very best, keep studying and let me know in the comment आपको next video क्या चाहिए, क्योंकि अब इंटरमीडिएट के लिए भी वीडियोस बनाना है, तो कमेंट करके बताना कि इंटरमीडिएट के लिए और क्या वीडियोस बनाऊँ। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।